बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, बहुत ही अहम मैथमेटिक्स का सवाल आपके लिए लेकर मैं हाजिर हूँ। तो बच्चों, एक पहाड़ी है, उसको दो आदमी देख रहे हैं। एक आदमी जो पॉइंट ए से देख रहा है 45 डिग्री से, और जो आदमी दूसरा है वो पॉइंट बी से देख रहा है 60 डिग्री से, और इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो है 10 मीटर। हमने ये बताना है कि हाइट ऑफ जो क्लिफ है, यानी पहाड़ी या चोटी, कितनी ऊंची है। तो सिंपल इसका सलूशन है, तो ये देखते हैं। तो बच्चों, अब ये तस्वीर आपके सामने है। ए 45 डिग्री से देख रहा है पहाड़ी की टॉप को, और बी जो है वो 60 डिग्री से पहाड़ी के टॉप को देख रहा है। दोनों के दरमियान जो फासला है वो है 10 मीटर, और हमने ये बताना है कि हाइट ऑफ क्लिफ कितनी है। तो यहाँ से सी और बी के दरमियान फासला नहीं है, तो हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास है एक्स। अब यहाँ पर अब हमारे पास ना बच्चों इस तरह के सवालात पेपर में लाजमी आते हैं। तो इनको सॉल्व करने का जो मेथड है, जो तरीका है, वो क्या है, वो भी आप देख लीजिए कि हमारे पास अब दो ट्राइंगल्स बनी हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो छोटी ट्राइंगल है, तो हम उसको सॉल्व करना है इन ट्राइंगल सी बी डी। ठीक है, सी बी और डी। अब इनमें हमारे पास जो डेटा गिवन है वो हमने लिखना है। सबसे पहले है बेस। ठीक है, तो बेस जो कि हमारे पास बराबर है सी बी के, और ये हमारे पास एक्स है। फिर है जी हमारे पास परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर जो है वो है सी डी, और ये हमारे पास बराबर है एच के। ठीक हो गया बच्चों। अब जब ये एच के इक्वल है, तो अब हमारे पास जो इसका जो एंगल है, जो थीटा है, वो है 60 डिग्री। अब बच्चों, हमें मालूम है कि जब बेस और परपेंडिकुलर गिवन हो तो tan थीटा इंप्लीमेंट होता है। तो अब हमने यहाँ पर tan थीटा इंप्लीमेंट करना है। तो tan थीटा इक्वल टू हमारे पास होता है बच्चों परपेंडिकुलर अवर बेस। ठीक है, तो जो tan है वो है 60 डिग्री, और P परपेंडिकुलर है हमारे पास H, और B यानी बेस है हमारे पास X, तो यहाँ आ जाएगा X। अब tan जो 60 डिग्री होता है, ये होता है हमारे पास 1.73। आपने कैलकुलेटर में इसको सोल्व करना है, इक्वल टू H ओवर X। ठीक हो गया बच्चों। अब आप इसको कोई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.73x इक्वल टू H, ये आपके पास एक पॉइंट आ गया है। आप इसे 1 का नाम दे देंगे। ठीक हो गया बच्चों। अब दूसरी देखिएगा ज़रा, जो है ट्राइंगल सी ए डी या ए सी डी। ओके, अब दूसरी ट्राइंगल आ गई है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में हमारे पास यहाँ पर बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं। जो बेस है, ठीक है, जो बेस है अब वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो दोनों पॉइंट आएंगे। ठीक है, x प्लस 10 मीटर। ठीक है, तो जो बेस है हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास जो अब बेस है, बेस है हमारे पास थी x प्लस 10। ओके हो गया, और जो परपेंडिकुलर है वो है हमारे पास h, वो h ही रहेगा। और यहाँ पर जो थीटा है वो है 60, थीटा जो है इसका 45 डिग्री है। ठीक है, थीटा जो है ये 45 डिग्री है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और इस तरह के सवाल बच्चों पेपर में लाजमी आते हैं, तो आपने ध्यान से इसको समझना है। अब ये 45 डिग्री है, तो अब सिंपल वही काम कि अब यहाँ पर हमने tan थीटा इंप्लीमेंट करना है। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा परपेंडिकुलर अवर बेस। P की वैल्यू है जी हमारे पास H, और बेस है हमारे पास x प्लस 10। अब tan 45 होता है बच्चों हमारे पास 1 के इक्वल। ठीक है, तो ये 1 इक्वल टू H ओवर
x प्लस 10 हमारे पास आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा जी x प्लस 10 इक्वल टू h। यहाँ पर इक्वेशन 1 को अगर आप देखें तो h 1.73x के इक्वल है, तो यहाँ पर h की जगह हमने पुट करना है 1.73x, तो हमारे पास आ जाएगा जी ये x प्लस 10 इक्वल टू 1.73x। ठीक हो गया बच्चों। अब जब ये आ गया है तो आगे सिंपल सा काम है कि अब ये जो प्लस x है हम इसको शिफ्ट करते हैं दूसरी तरफ, तो ये आ जाएगा 10 इक्वल टू 1.73x माइनस x। यहाँ से x को कॉमन लेते हैं तो x कॉमन आएगा तो 1.73 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि x बाहर आ गया तो x जगह 1 रह गया है। अब आप इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा जी 0.73 10। अब ये 0.73x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो ये 10 के साथ डिवाइड हो जाएगा, 0.73 इक्वल टू x। अब जब आपने इसको डिवाइड आपने इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो x का जो आंसर आएगा, ठीक है, जो x का आंसर आएगा वो आएगा x इक्वल टू 13.69। ठीक है, ये आपके पास x का आंसर आ गया है। अब यहाँ पर आप देखिए कि हमें h मालूम करना है, तो x का आंसर आ गया है, तो अब x की जगह हमने ये वैल्यू पुट करनी है, तो h इक्वल टू है जी हमारे पास 1.73 और x की जगह x की वैल्यू आ जाएगी 13.69। तो आपने इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करवाना है तो ये आंसर आ जाएगा 2368.37 मीटर। ये आपके पास ये जो हाइट ऑफ क्लिफ है वो 2368.37 मीटर है। मुझे उम्मीद है बच्चों ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।